लॉकडाउन के कारण शहरों के आम लोगों से लेकर गांव में किसान सभी प्रभावित हैं। किसानों को फसल बेचने में परेशानियां हो रही हैं तो शहरी लोगों को बाहर निकलकर खरीदारी करने में। ऐसे में बेंगलुरु के कुछ युवाओं ने मिलकर एक नया मॉडल बनाया, फार्म टू फोक, यानी किसान के खेत से ग्राहक की थाली तक, जिसका नाम दिया गया है तरु, यानी टीम ऑफ एग्री रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तरु एक गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो किसानों से ताज़ी तरीन सब्जियां खरीदते हैं, फिर उन्हें बॉक्स में पैक करते हैं और शहरों के अपार्टमेंट्स में रहने वालों तक उसे पहुंचाते हैं। यानी फैमिली डॉक्टर की ही तरह जो कॉन्सेप्ट निकला था, यहाँ कम्युनिटी फार्मर का कॉन्सेप्ट सामने दिख रहा है। यानी एक तरह से ये किसान और ग्राहक के बीच की एक चेन है। एक बॉक्स में आलू, प्याज, टमाटर, नींबू, मिर्च, धनिया, अदरक और लहसुन होता है। इसके अलावा भिंडी, बैंगन, बीन्स जैसी सब्जियां भी होती हैं। इनमें से कुछ सब्जियों के चयन ग्राहक कर सकते हैं। एक बॉक्स की कीमत भी 250 रुपये तय की गई है। ग्राहक और किसान दोनों फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए तरु से संपर्क कर सकते हैं। फार्म टू फोक मॉडल पर काफ़ी अरसे से बातें हो रही हैं और बेंगलोर में तरु के ज़रिए ये इन्होंने एक मॉडल खड़ा किया है और इसकी खासियत ये है कि महज 10-12 दिन पहले ही इन्होंने इस मॉडल को खड़ा किया है। इस पर और ज़्यादा बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील जुड़ गए हैं जिन्होंने तरु की शुरुआत की। स्वागत है आपका सुनील जी। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि तरु की शुरुआत के पीछे क्या सोच रही? कोरोना के संकट में आपको सप्लाई चेन शुरू करने की आखिरकार हिम्मत और वो विजन कैसे मिला? अनिका जी नमस्कार। कर्नाटक में आज से करीब 2 सप्ताह पहले काफ़ी जनपदों से हमें ऐसी रिपोर्टें आ रही थी कि किसानों को अपनी खेती की उपज बेचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर बेंगलोर के कई अपार्टमेंटों में सब्जियों की कमी की हमको खबरें आ रही थी। तो ऐसे में जब हमने ये दोनों समस्याओं को एक साथ रखा तो हमको एक बहुत सरल सा हल मिला। वो हल था तरु के रूप में। तरु में हमने इन किसानों को ऐसे अपार्टमेंटों के साथ जोड़ा जिसकी वजह से सीधे की सीधे वो अपनी फसल और उपज लेके बेंगलोर आने लगे और उन्होंने अपनी डिलीवरी शुरू कर दी। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रयास था। जब हमारे बेंगलोर के अंदर काफ़ी जो हमारी ऑनलाइन की ग्रॉसरी डिलीवरी की सर्विसेज है वो सारी बंद पड़ी हुई थी, ऐसे समय में हमने अपने सिर्फ वॉलंटियर्स के सहारे करीब 1200 से ज़्यादा फैमिलीज़ को आज हमने राशन उपलब्ध करवाया है। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि आपने किसान और कंज्यूमर के बीच की दीवार को गिराने का काम किया है। ऐसे में आप मंडी के किसी भी व्यापारी से किस तरह से अलग हैं? तरु के द्वारा हमने किसानों को कम्युनिटीज़ के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। जब कम्युनिटीज़ और किसानों के बीच की दूरी ख़त्म हो जाएगी तब हो सकता है कि हमको मंडियों की आवश्यकता ही ना रहे। आज जो हमारी व्यवस्था है ये एक परजीवी व्यवस्था है जिसमें हम किसानों को परजीवी के रूप में उनका शोषण करते आ रहे हैं। लेकिन ज़रूरी है कि इस व्यवस्था को बदल के सहजीवी व्यवस्था में कन्वर्ट किया जाए। तो आज जब किसान अपने गेहूँ बेचना चाह रहा है तो उसे MSP 19 रुपया किलो मिल रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आज गेहूँ का लगभग 19 रुपया प्रति किलो है। किसान काफ़ी जूझ रहा है, कोशिश कर रहा है, काफ़ी आंदोलन हो रहे हैं उसे बढ़ा के 21 रुपया कर पाने के लिए। लेकिन आज अगर आप किसी भी दुकान में जाइए और किसी भी गेहूं का, किसी भी आटे, पिसे हुए गेहूं आटे का एक ब्रांडेड पैकेट का मूल्य देखिए तो आपको लगेगा कि 50 रुपये प्रति किलो से कम कुछ भी उपलब्ध नहीं है। तो ये जो MSP और MRP के बीच की दूरी है, तरु चाहता है कि ये दूरी कम से कम हो जाए और जिस दिन ये दूरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी उस दिन हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इस समय सप्लाई चेन बनाने में स्थानीय प्रशासन की किस तरह की भूमिका रही? क्या सहयोग मिला और ट्रांसपोर्ट की समस्या का आपने किस तरह से हल ढूंढा? देखिए अनिका जी, हर काम के लिए प्रशासन का मुंह ताकना बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं होता है। आज कर्नाटक प्रशासन ने हमारे लिए पास की ऑनलाइन व्यवस्था करी हुई है और हमारे सांसद महोदय भी ग्राउंड लेवल पे काफ़ी कार्यों में व्यस्त हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे प्रशासन के पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है। तो अभी ज़रूरत थी हम जैसे युवाओं के संगठित होने की, संगठित होकर एक ऐसे सिस्टम के निर्माण करने की जो इस समय हमारे प्रशासन की मदद कर सके, ना कि हमारे प्रशासन के ऊपर ही खुद ब खुद निर्भर हो सके। और रही बात ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम की, तो हमने यहाँ पे हमने दोबारा से एक ऐसी प्रॉब्लम को, जो एक प्रॉब्लम थी लेकिन उसको फिर हमने इस तरीके से यूज़ किया कि वो एक सॉल्यूशन बन गई। एक फूल का व्यापारी था जो अभी अपने लॉकडाउन की वजह से सप्लाई नहीं कर पा रहा था।
तो हमने उनसे संपर्क किया, उनके पास गाड़ी थी, उस गाड़ी का हमने पास बनवाया और उस गाड़ी के माध्यम से हमने अपनी तरु की जो सब्जियों की सप्लाई चेन थी वो हमने शुरू की। आप कह रहे हैं कि आपकी मंशा प्रॉफिट कमाने की बिल्कुल नहीं है, तो महंगाई में क्या ये मॉडल सस्टेनेबल रह पाएगा? आगे जाकर किस तरह की चिंताएं या आशंकाएं हैं आपकी? सस्टेनेबिलिटी के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारा विज़न क्या है। हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटीज़, चाहे वो अपार्टमेंट्स हो, इंडिविजुअल्स हो, आपके ऑफिस वर्कर्स हो, ये सब संगठित हो जाए। आप अपनी जो खरीदने की क्षमता है उसे एकत्रित करें और हमारे किसान भाई सीधे सीधे ऐसी कम्युनिटीज़ या ग्रुप बायर्स को अपनी उपज की बिक्री कर पाए। हमने इस कठिन समय में ये करके दिखा दिया है अपने इस छोटे से प्रयास के द्वारा कि यह संभव है। तरु हमेशा एक नॉन प्रॉफिट प्लेटफॉर्म रहेगा ऐसे किसानों के लिए और ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए जो चाहेंगी किसानों से डायरेक्ट खरीद की जाए। हमारी वेबसाइट पे आके आप रजिस्ट्रेशन करवाइए www.taru.life। जल्दी ही हम अपना ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं जिससे किसान भाई अपने निकट की कम्युनिटीज़ से संपर्क कर पाएंगे और अपनी उपज बिना किसी ब्रोकर के सीधे सीधे इन लोगों को बेच पाएंगे। ये बताएं कि किसानों के लिए ये मॉडल कितना खरा उतर रहा है, उनकी उम्मीदों पर कितना आसान है या कितना मुश्किल? हमारे लिए और खासकर किसानों के लिए आज से कठिन समय संभवतः कभी नहीं आएगा, लेकिन आज अगर हमारा मॉडल एक छोटे से क्षेत्र में अपना काम कर रहा है, आज किसान बेंगलोर में अनानास, अंगूर खेतों से उपभोक्ताओं के दरवाजे पर आकर बिक्री कर रहे हैं। हमारी टीम आपके साथ हमेशा रहेगी। अगर आपको तकनीकी रूप से कोई भी मदद चाहिए होगी तो हमारे वॉलंटियर्स सदैव आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे। पैकिंग से लेकर डिलीवरी तक कोई भी परेशानी अगर आई तो तरु उन सारी परेशानियों को दूर करेगा। अब इस वक्त गांव में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होगा और हर जना चाहेगा कि वो खेती की तरफ भागे, तो ऐसे में क्या इस तरह के मॉडल्स, फार्म टू फोक मॉडल, एक आशा जगा सकते हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही है निका जी। आज जो ये रिवर्स पलायन हम देख रहे हैं महानगरों से गांव की ओर, अगर हम इसके मूल को समझें तो अगर गांव में ही रोजगार के अवसर होते तो युवा गांव छोड़ के शहर गए ही नहीं होते। आज जब हम अपने गांव में तरु की मदद से रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं तो निश्चित ही ऐसे कई युवाओं को अपने ही गांव में रोजगार मिलेगा। उम्मीदें हजार हैं, आशाएं अनेक हैं, बस अगर सब साथ आ जाएंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।